नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा फील गुड विद आयुर्वेद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। आज भारत में डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह, जिसे बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, उसके पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों में भी डायबिटीज़ होना एक आम बात हो गई है। आजकल बहुत सारे घरों में एक व्यक्ति तो होता ही है जिसे डायबिटीज़ हुआ है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज़ हुआ है। उसे शुगर की बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी में हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये बात बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू होता है? डायबिटीज़ क्या है और उसके कारण क्या है? अगर बहुत सालों तक उसका इलाज नहीं किया तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा, जिसे हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं? क्या आयुर्वेद योगा से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हम सभी के दिमाग में आते रहते हैं। इस सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है और आप सालों तक उसका इलाज नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि डायबिटीज़ के बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटीज़ बीमारी अकेले नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, ऐसा कहा जाता है। इन कॉम्प्लिकेशंस में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों का कार्य बिगड़ जाता है, जिसमें आपके आंखों को धुंधला दिखना, मोती बिंदु होना, आपके आंखों की रोशनी जा सकती है। उसी के साथ हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ब्लड प्रेशर आएगा, किडनी डैमेज होना, नसों के अंदर झुंझुनाहट, सेंसेशंस कम होना, जिसे न्यूरोपैथी बोलते हैं, पैरों में अल्सर्स होना, शरीर का कोई भाग सड़ना यानी कि गैंग्रीन, और स्किन इन्फेक्शंस इत्यादि। अगर इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ के, तो हमें डायबिटीज़ ना हो इसलिए, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि उठना, चलना, दौड़ना, भागना, इस सभी के लिए हमें ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें खाने से मिलती है। और हम जो खाना खाते हैं उसका रूपांतर ग्लूकोज में होता है, और ये ग्लूकोज हमारे खून में इकट्ठा होता है। उसी ग्लूकोज को हमारे शरीर की कोशिकाएं, जिसे टिश्यूज़ बोलते हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो ग्लूकोज एनर्जी बन जाती है। लेकिन उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है इंसुलिन, और ये पैंक्रियाज नाम के ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों, यही इंसुलिन डायबिटीज़ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डायबिटीज़ में हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन ना होना या फिर कम होना, इसकी वजह से हमारे खून में जो ग्लूकोज जमा हुई है वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगी, और खून में उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। उसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह, देसी भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। ये पैंक्रियाज नामक ग्रंथि जब इंसुलिन ना बनाए या फिर बहुत कम मात्रा में बनाए, और अगर इंसुलिन बनता है लेकिन शरीर इस्तेमाल ना कर सके या फिर कम इस्तेमाल कर सके, इन कंडीशंस के अनुसार डायबिटीज़ कौन से टाइप का है ये तय किया जाता है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो गर्भावस्था में पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं डायबिटीज़ के क्या कारण हैं। उसी के साथ हाई रिस्क लोगों में कौन आता है, जिन्हें डायबिटीज़ ना होने के लिए अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा। कारणों में सबसे पहले आता है जेनेटिक और हेरिडिटरी। जिन लोगों के माता या पिता को डायबिटीज़ है, उन लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ मोटापा। जिन लोगों का डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब है, उसी के साथ अनहेल्दी डाइट यानी हमारा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा, फास्ट फूड इंक्लूड है, उसका अति सेवन, और हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें बहुत सारे लोग रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं, स्ट्रेस और मिनिमम फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि दिन भर बैठ के काम करना, एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इस बारे में सोचना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज़ अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें डायबिटीज़ ना हो या फिर डिलेड हो? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें समझना है और फॉलो करना है?
और ये बातें उनको भी लागू होती है जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट है और उनकी शुगर कंट्रोल में रहे। तो चलिए जानते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, हमें हमारे लाइफस्टाइल में सुधार लाना होगा, जिसमें आता है हमारा डाइट, यानी हम क्या खाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ये जानने के लिए स्क्रीन पे जो लिंक है उस पे जाके आप जान सकते हो कि डायबिटीज़ में किस प्रकार का डाइट होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या कैसी है। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार बताए गए दिनचर्या का पालन करोगे तो सभी रोगों से दूर रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने डेली रूटीन में कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इस सभी का डायबिटीज़ में बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम, आसन और बाकी एक्सरसाइज से हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ऐसे कौन से आसन, प्राणायाम और एक्सरसाइज है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के साथ साथ बाकी बीमारियों को भी दूर करते हैं, ये जानने के लिए इसी वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर देखना। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।